आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिटलर एक चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे चित्रकार बनने नहीं दिया और फिर बाद में हिटलर करोड़ों लोगों के मौत का जिम्मेदार बना। हिटलर ने लाखों लोगों की हत्या खुद से करवाई और उसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मरे। भविष्य की अदालत में यह तय करना मुश्किल होगा कि इन करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार हिटलर था या हिटलर के माँ बाप, जिसने हिटलर को चित्रकार बनने नहीं दिया। क्योंकि अगर हिटलर चित्रकार बन जाता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध ना होता और इतने लाखों करोड़ों लोगों की जान नहीं जाती और अरबों खरबों की संपत्ति का विनाश नहीं होता। शक्ति का एक सिद्धांत है, या तो शक्ति सृजनात्मक कार्य में लगेगी या विध्वंसात्मक कार्य में लगेगी। या तो आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी सृजन के काम में कुछ बनाने में लगा सकते हैं या किसी विध्वंस के कार्य में लगा सकते हैं। शक्ति स्थिर नहीं रह सकती है, या तो वो सृजन करेगी या तो वो विध्वंस करेगी। हिटलर अगर चित्रकार बन जाता तो उसकी सारी शक्ति सृजनात्मक कार्य में लग जाती, यानी क्रिएटिव कार्य में लग जाती। लेकिन हिटलर के माँ बाप ने उसे चित्रकार बनने नहीं दिया, इसीलिए हिटलर की सारी शक्ति विध्वंस के कार्य में यानी डिस्ट्रक्शन के कार्य में लग गई और करोड़ों लोग मारे गए और अरबों खरबों की संपत्ति का विनाश हुआ। तो अगर उसके माँ बाप ने उसे चित्रकार बनने से नहीं रोका होता तो फिर इतना विनाश नहीं होता। और ऐसा नहीं कि हिटलर एक ही है, दुनिया में करोड़ों हिटलर हैं, भारत में भी करोड़ों हिटलर हो गए हैं। बस हिटलर ने बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया, लेकिन हम लोग के आसपास जो हिटलर है उसका क्षेत्र उतना बड़ा नहीं है, उसका क्षेत्र थोड़ा सीमित ही है, थोड़ा छोटा ही है। वो अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने समाज के लोगों को परेशान करता है, क्योंकि उसकी शक्ति भी किसी सृजन के कार्य में नहीं लग रही है, किसी क्रिएटिव कार्य में नहीं लग रही है, इसीलिए उसकी शक्ति विध्वंस के कार्य में लग रही है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन का काम नहीं कर पाएगा तो उसकी शक्ति सृजनात्मक कार्य में नहीं लग पाएगी, तो वो शक्ति विध्वंस के कार्य में लग जाएगी। और यहाँ हर आदमी मजबूरी में काम कर रहा है, इसीलिए जब आदमी ऑफिस से आएगा तो कुत्ते के जैसे शकल बनाकर बेचारा आता है और घर में बेटे को, बीबी को, सबको मारने लगेगा, सबको डांटने लगेगा। ऑफिस में जाएगा तो वहाँ पे लोगों को परेशान करेगा, समाज में रहेगा तो वहाँ पे भी परेशान करेगा, क्योंकि वो दुखी है। और दुखी आदमी चाहकर भी दूसरे को सुख नहीं दे सकता है, वो देना भी चाहे सुख तो भी नहीं दे पाएगा। और हम लोग तो सुख देना तक नहीं चाहते हैं, क्योंकि आदमी जब दुखी रहता है तो दुखी देना चाहता है। और इसका जिम्मेदार भी ये गरीब भिखारी लोग हैं, जो गरीब होते हुए बच्चा पैदा कर देते हैं और उसका बच्चा अपने मन का काम नहीं कर पाता, क्योंकि अपने मन का काम करेगा तो उसमें पैसा नहीं आएगा। वो पैसा कमाने के लिए मजबूरी में काम करता है, और जब वो पैसा कमाने के लिए मजबूरी में कार्य करेगा तो उसकी शक्ति सृजनात्मक कार्य में नहीं लग पाएगी, क्रिएटिव कार्य में नहीं लग पाएगी। वही शक्ति विध्वंस का रूप ले लेगी और वो हर जगह परेशान सबको करना शुरू कर देगा। भारत में अभी लाखों करोड़ों लोग चोर, गुंडा, रेपिस्ट बन चुके हैं। अगर जो मैं लड़कों की बात करूं तो भारत में 90% लड़के चोर, गुंडा, रेपिस्ट बन चुके हैं। अगर उन्हें मौका मिल गया तो वो चोरी, गुंडई और रेप कर देंगे। नियम है, समाज है, कानून है।